ब्रेक स्वागत। जम्मू और काश्मीर रोजोरी रे फ्लाश फ्लड प्रबल वर्षा जो धरहाली नदी में बन्या आसी जहाँफल जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। लोक सुरक्षित स्थान को जीवाई प्रशासन पक्षर सतर्क कर दि जाएगी। जेभली आवश्यक नथिले यात्रा न करने कहुई प्रशासन पक्षर जरूरीकालीन नंबर जारी करपटे पुंछ जिले में पानी भितर फसी रही 4 जन लोक सेना उद्धार कर। गत राति प्रबल वर्षा जो पुंछ नदी में जलस्तर वृद्धि पाई जहाँफल चारिआडे पानी देखा मिली। जम्मू काश्मीर चित्र आपने देखिपुंट फ्लाश फ्लड आसिले जम्मू काश्मीर चित्र किभली हुए बा स्थिति किभली हुए तार चित्र आपन देखिपुंट। चारिआडे केवल पानी आउ पानी यही अवस्था किसी कार रही कि कार अधा बुड़ाई दे सारा पानी एवं अन्यपटे काठ पोल भासी जाउथिबार चित्र आपन देखिपुंट। कोई यहाँ ना आता है न जाता है न देखता है न कोई यहाँ मरा कोई यहाँ ये अभी देखो अब हमारी हालत ये हमें सड़क पर है, हमारे कमरों में भी ऐसी हालत है और लोग ऐसे पानी निकाल ये आप देख लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं होती है, खासकर हमारा कारपोरेटर जो वोट लेने के लिए यहाँ आता है। जम्मू काश्मीर रोजोरी रे फ्लाश फ्लड जहाँ फल जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। तेज बर्तमान समय ताजा अपडेट आम ना आम सहित जोड़ी समीर भट्ट आम चीफ करस्पॉन्डेंट जम्मू। समीर, ये बताइए अभी का हालत क्या है, उसके ऊपर जानकारी क्या है, नुकसान क्या हुआ है अभी तक? दीपू जी, मैं आपको बता दूं अभी जम्मू में अगर हम बात करें तो जम्मू में मौसम अब रुक गया। बारिश जो है वो उसका सिलसिला रुक गया। तकरीबन 1-2 बजे के बाद कोई भी बारिश नहीं हो रहा है जम्मू में। लेकिन सुबह जो ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई वो तकरीबन 1-2 बजे तक जारी रही और जिसके नतीजे में बहुत जगहों पे तबाही हुई है। मैं आपको बता दूं पुंछ में बहुत सारी जगहों पे तबाही हुई है। ब्रिज जो है, पुल जो है वो बह गए हैं। इसी तरह चिनाब वैली में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, भद्रवा एरिया है, रामबन एरिया है, उधमपुर है और कठवा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई जो गाड़ियाँ हैं जो विजुअल्स में भी आपने दिखाया अभी और जिसकी बात आप कर रहे थे, वहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें तो जो जम्मू में रवि चिनाब है जो कि अखनूर में पड़ता है, उसका जो वाटर लेवल है वो सुबह ही 9 बजे के करीब ही डेंजर मार्क जो 35 का डिग्री एक लेवल होता है उससे क्रॉस कर गया और बहुत सारे लोगों को वहाँ जो बैंक में जो चिनाब के बैंक पे काम जो उसके किनारे पे रहते थे उनको सेफर जोन पर ले जाया गया। नेशनल हाईवे बंद है आज सुबह से जब से बारिश हो रही है। अमरनाथ यात्री जो यहाँ जम्मू से निकले थे सुबह यात्री निवास से, उनको रामबन में ही रोका गया और कश्मीर में जो यात्रियों को पहलगाम और बालतल दोनों रूट से आज यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई है। जहाँ तक नेशनल हाईवे वो पूरा बंद है। सुबह हर जगह पे यही तस्वीर सामने आई कि जो लोग थे वो घरों में ही रहे, जो लोग बाहर निकले उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने जो स्कूल है बहुत सारे एरियाज में जैसे रामबन में, किश्तवाड़ में, डोडा में, भद्रवा में, कठवा में, बहुत सारी जगहों पे जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल उनको बंद कर दिया आज, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको घरों में रहने के लिए कहा गया। लेकिन जो बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए उनको स्कूलों से वापस लाना पड़ा और उनको वहां से निकालना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल सामना करना पड़ा। अगर हम बहुत सारे जगहों की बात करें तो यहाँ पे कई मकानों में पानी घुस गया, पानी घरों के अंदर चल गया। अगर हम जम्मू की बात करें यहाँ गांधीनगर है, मुट्ठी है, बरनाई है, बहुत सारे ऐसे बोड़ी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके कई घरों में पानी चला गया अंदर, जिससे वहाँ पे जो उनका सामान था वो तबाह हो गया। एक यहाँ पे मकान था जो कि जम्मू सिटी में कनक मंडी में कच्चा मकान था, वो नीचे गिर गया। लेकिन हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान लाइफ का नहीं हुआ। तो यही हाल हर जगह पे मकान। समीर जी ये बताइए बारिश के लिए फोरकास्ट क्या है और बारिश रुक जाती है तो उम्मीद करेंगे कि हालात में सुधार आ जाएगा? दीपू जी, ये सबसे बड़ी चिंता है। बारिश अभी 3 घंटे कोई बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन जो मेट डिपार्टमेंट का अभी एक फोरकास्ट आया है कि अगले 4 दिन तक बारिशें चलती रहेंगी, यहाँ पे बारिशें होती रहेंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है लोगों को कि अगले 4 दिन लगातार बारिशें हैं।
इसलिए आप बहुत सतर्क रहे। जो रिवर्स हैं, जहाँ पे नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ मत जाइए। इसी तरह जो माउंटेनी इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ का ट्रैवल मत कीजिए। जो स्कूल बच्चे जाते हैं, जो माइनर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने की कहा गया है कि वो घरों में ही रहे। ये जो 4 दिन, अगले 4 दिन है, अगर यही बारिशें चलती रही तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो दावे हैं, गवर्नमेंट की जो क्लेम्स हैं कि जो फ्लड चैनल्स हैं या जो जब पानी आता है तो उनको प्रॉपरली निकालने की जो एक प्रक्रिया होती है या जिसके लिए वो सामान चाहिए, जो एक सिस्टम चाहिए, वो नहीं है अभी। जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती है। अगर आपको याद होगा 2014 में भी बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो और कितना नुकसान हुआ था, अगर आपको उसका याद होगा। तो यही चीजें अब बार बार ना हो। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोशिश कर रही है कि लोगों की मूवमेंट कम हो, लोगों को जो किनारे हैं, जो फ्लड जिस तरह। और सबसे मैं यहाँ पे बताऊं, जो पुलिस है और आर्मी है, खासकर आर्मी, जो पुंछ का भी आपने अभी जिक्र किया, तो पुंछ में बहुत जगहों पे आर्मी सामने आई। आर्मी के जवानों ने वहाँ लोगों को निकाला, जो ट्रैप हो गए थे, जो फंस गए थे, उनको वहाँ से निकाला। तो ये आर्मी कर रही है, पुलिस कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन लोगों को भी एक जिम्मेदारी है कि अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो वो ट्रैवल ना करे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं पे जाना तो निकले घरों से। लेकिन जो रिवर्स है, जो फ्लड, उसके साथ लोगों को रिलीफ भी चाहिए। उसके ऊपर प्रशासन क्या काम कर रहा है अभी तक? देखिए, जहां जहां मकान गिरे हैं, जहां जहां पे लोगों का नुकसान हुआ है, मेरी डिविजनल कमिश्नर से बात हुई है, जो रमेश कुमार है यहाँ पे, उन्होंने साफ यकीन दिलाया है कि जहां जहां पे प्रॉब्लम है उसका पूरा एक असेसमेंट किया जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो खेतों में पानी चला गया है, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स थे, जैसे वीट है, जैसे गन्ना है, जो बाकी जो क्रॉप्स का जो है वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो उसका असेसमेंट किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे कोई पुल गिरा है, कोई पुल वॉश आउट हुआ है, किसी का सामान, घरों में मकान जो है पानी चला गया तो मकान में सामान तबाह हुआ है, तो उसका प्रॉपर एक असेसमेंट किया जाएगा और उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इंसानी नुकसान होता है, अगर किसी की जान चली जाती है तो वो वापस नहीं आती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन पूरा संज्ञान ले रहा है, पूरी चीज़ें देख रहा है और पूरा जो असेसमेंट कर रहा है कि कैसे अगर अगले 4 दिन तक बारिशें होती हैं तो कम से कम डैमेज हो, कम से कम प्रॉपर्टी का डैमेज हो, और जहाँ जहाँ पे आज पानी चला गया अंदर घरों में, वहाँ ऐसा ना हो दोबारा। तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार प्रशासन है। लेकिन आज जो बारिशें हुई है उससे बहुत ज़िंदगी जो है आउट ऑफ गियर रही। सुबह से शाम तक कश्मीर वैली में भी बहुत ज़्यादा जगहों पे बारिशें ज़्यादा हुई और जम्मू में हर डिवीज़न में, जम्मू की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ हर जगह से यही रिपोर्ट है कि बारिशें हुई। बालाई इलाकों में जो बारिशें हुई उससे नुकसान तो हुआ है, मॉनिटरी नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्र है कि अभी तक किसी भी लाइफ के जाने की कोई भी इतला कहीं से भी नहीं है। ये सबसे बड़ा रिलीफ है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। समीर जी, और हम उम्मीद करेंगे कि खूब बहुत जल्दी ये हालत में सुधार आ जाएगा। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए समीर जी। सेपटे राजस्थान में प्रबल वर्षा, विभिन्न स्थान में रास्ता उपरे पानी, वर्षा जोगु बन्या परिस्थिति देखा देइछि। जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। प्रबल वर्षा जोगु सहरर तलिया अंचल सबु जलमग्न होइछि। रास्ता घाट सबुआड़े पानी, केउठी घरर कांथ भुशुड़ी पड़ी तो आउ केउठी पाचेरी। आगामी 24 घंटा मध्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। विशेषकर आजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। अन्यपटे प्रबल वर्षा जोगु रेल सेवा मध्य व्याहत होइछि। केतेक स्थान में रेल ट्रैक रे भर्ती हो जाइछि पानी। कि मैं इस समय रूपनगर क्षेत्र में हूं, जहां सेना के द्वारा कमान संभाल ली गई है और सबसे पहली प्राथमिकता के तहत, रेस्क्यू के तहत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने का जिम्मा लगातार इस सेना ने अपने बीड़ा उठाया है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला है, आज तकरीबन चौथा दिन है जहां सभी लोग रूपनगर के अपने अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। सेना बोटिंग के जरिए ये जो लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे वो आवश्यकता अनुरूप दूध की आपूर्ति हो, फल सब्जी की आपूर्ति हो या गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो, सेना इस काम में पहले प्राथमिकता से जुटी है। वहीं सेना की एक जो गश्ती दल है वो है जो इस पानी की निकासी के लिए, प्रबंधन के लिए जुटा है। तो उम्मीद ये की जानी है कि बड़ी जल्दी इस तरीके से राहत मिलेगी। आप क्या मानते हैं, किस तरह की समस्या आ रही है?
समस्या सर जो लोगों को बाहर निकलने के लिए, घरों में बाहर निकलने के लिए मतलब प्रॉब्लम आ रही है, और उनको पानी वगैरह, राहत सामग्री वगैरह पहुँचाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और इनकी सेना द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आप इसमें बोट में है, लाइफ सेविंग लोगों के साथ में बचाने के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। और अगर बात की जाए कि पानी निकासी के लिए किस तरीके से? पानी के लिए हमने पंप लगाया हुआ है, पंपिंग से पानी को बाहर खेतों द्वारा बाहर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, लोग घरों की छतों पर हैं, लोग बालकोनीज में हैं, लोग हैं जो अपने घर से इस बात की तस्दीक, इस बात की इंतजार में हैं कि कब ये दुविधा खत्म होगी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां कभी मोटरसाइकिल चलती थी, कारें चलती थी। आज इन जोधपुर की सड़कों पर, रूपनगर की सड़कों पर नावें चल रही है। जेसीबी को यहाँ बुलाया गया है। लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति प्राथमिकता के तहत देखी जा रही है। अब दीवार फोड़ करके और सेना के पंप के द्वारा यहाँ से पानी निकासी का प्रयास है। बोट रुकी है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो खड़े हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रोजमर्रा के जीवन में कैसी तकलीफ आ रही है? अब 3 दिन हुए इस पूरे घटना सर ना 3 दिनों से सर न तो पीने के लिए पानी ही नहीं है, और न ही अपने दूध, बच्चों के लिए दूध नहीं है सर, और आने जाने के लिए बिल्कुल भी सुविधा नहीं है सर। 3 दिन हो गए, प्रशासन आ रहा है, कोई बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही सर। आपको किस तरह की समस्या आ रही है? वही सर, सबको एक समान समस्या ही है जी, रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे आपके हाथ में मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या लेकर के आए हैं? सर दूध और सर जरूरी सामान, बच्चों के लिए जरूरी सामान ले गए हैं सर। जी, आप स्टूडेंट हैं, हाँ। क्या हालांकि छुट्टियां कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद ट्यूशन्स रहती हैं कई सारे, तो क्या फेस कर रहे हैं आप? फेस तो प्रॉब्लम्स पहले से ही कोविड की वजह से स्कूल की तो लग रखे थे, अभी बारिश की वजह से स्कूल से और कट हो गई है, ऊपर से 10th है इस बार, तो बोर्ड्स वगैरह और भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट अपना वोट बैंक बचाने में लगी है। एक तरफ बचाएंगे तो दूसरी तरफ घटेगा। या तो कोई एक सिंपल परमानेंट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है निकालो और हमको बचाओ। डेली का है सर, बारिश आते ही है, डेली का है ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं, हर साल यही है। बस आएगी, मॉल बनाएंगे और फिर चले जाएंगे। 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही। 3 दिन से लाइट, बिजली कुछ। आप क्या कहेंगे? इससे पहले कलेक्टर महोदय आए थे जब 2016 में पानी भरा था, उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इसके बाद आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से मतलब जोजरी नदी में पानी मिला दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों में रोष है, लोग ये चाहते हैं स्थायी समाधान मिले, क्योंकि जीडीए के द्वारा ये स्वीकृत हुआ था, उसके बाद में पट्टे इन्होंने लिए हैं, मुंह मांगे दाम दिए हैं, और उसके बाद यहाँ आकर के बसे हैं। इसकी समस्या जो मूल रूप से है, वो कैमरामैन से कहूँगा कि जो टेल एंड पे जो दीवार नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे पानी के जल भराव को लेकर के एक समस्या खड़ी कर रही है, और उस दीवार को तोड़ने के लिए लगातार यहाँ बात चल रही है।